السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. جی طالبات، تو جو آپ لوگوں کو سبق دیا گیا تھا، پچھلا جو سبق تھا آپ لوگوں کا وہ قرآن شریف، یہ سب کو آج کیا ہے پڑھ کر سنانا ہے. تو کتنی طالبات ہیں؟ 6 طالبات ہیں. 5 طالبات ہیں. جی یاسمین، یاسمین آپ پڑھ کر سنائیں. السلام علیکم. قرآن شریف ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ایک کتاب ملی ہے. اس کا نام قرآن ہے. اس کو پڑھنے میں بڑے برکت ہے. ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے. اس میں سب اللہ کے باتیں لکھے ہیں. جو اس کو بتاؤ اللہ کی بات ملی، اللہ کی بات لکھی ہے. جو اس کو بتائے باتوں کو مانتے ہیں وہ مسلمان ہے، اور جو اس کو نہیں مانتے ہیں وہ کافر ہے. قرآن شریف میں لکھا ہے کہ آسمان، زمین، ہوا، پانی، سورج، چاند، ستارے، آدمی، جاندار، جان، سب چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے. وہی روزی دیتا ہے. سب اس کے محتاج ہے. وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ہوئے. جو ان کا کہنا مانے گا، اچھے کاموں کر کے برو کاموں سے بچے گا. اللہ اس سے بچے گا. اللہ اس سے خوش ہوگا اور مرنے کے بعد اس کو بڑے بڑے انعام دے گا. قرآن شریف میں لکھا ہے کہ 5 وقت نماز 5 وقت کی نماز پر ہے. فرض ہے. مرنے کے بعد فرض ہے. مرنے کے بعد سب مرنے کے بعد سب ایک دن زندہ کیا جائے گے اور اپنے اپنے کاموں کو اللہ کے حساب دیے گئے. یہی اسلام کے باتیں ہے. اسلام ہمارا مذہب ہے. سب سے اچھا اور سب سے سچا دین ہے. جی ماشاء اللہ. اچھا پڑھے. تھوڑی غلطیاں تھی. یہ اس میں دیکھیے جو اس کی باتوں ہے، جو اس کی باتوں کو مانتا ہے وہ مسلمان ہے. مانتے نہیں، مانتا. میم الف ما نون تے الف تا مانتا، وہ مسلمان ہے. اور جو اس کو نہیں مانتا ہے وہ کافر ہے. اور یہ سب اس کے محتاج ہیں. محتاج آپ ذرا الگ بولے، وہ نہیں ہے محتاج. وہ کسی کا محتاج نہیں.
اور यहाँ पर आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है जो उसका कहना मानेगा अच्छे अच्छे काम माने करेगा काम कर लेगा, काम बुरे करेगा और बुरे कामों से हम्म, बचेगा बचेगा अल्लाह बचेगा है बस वो, और बड़े बड़े इनाम देगा। और ये 5 वक्त है, वक्त नहीं वक्त। मरने के बाद सब एक दिन जिंदा मजहब है, सबसे अच्छा सबसे सच्चा दीन है। जिंदा किए जाएंगे, ये जिंदा किए जाएंगे और अपने अपने काम का अल्लाह को हिसाब देंगे। हिसाब दिए कि नहीं देंगे, देंगे ये अपने अपने काम का अल्लाह को हिसाब देंगे। यही इस्लाम की बातें हैं। इस्लाम हमारा मजहब है, मजहब मतलब दीन है, सबसे अच्छा और सबसे मजहब सच्चा दीन है। माशाल्लाह बारकल्लाह, अच्छा मेहनत, अच्छा कोशिश करें आप, इसी तरह कोशिश करते रहें। बारकल्लाह फी। जी नेक्स्ट कौन है? हरीसा। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी पढ़िए। कुरान शरीफ हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से एक किताब मिली है, उसका नाम कुरान है। इसके पढ़ने में बड़ी बरकत है। एक एक हरफ पर 10-10 नेकियां मिलती है। इसमें सब अल्लाह की बातें लिखी है। जो इसकी बातों को मानता है वो मुसलमान है, और जो इस जो इसको नहीं मानता वो काफिर है। कुरान शरीफ में लिखा है कि आसमान, जमीन, हवा, पानी, सूरज, चांद, सितारे, आदमी, जानदार, बेजान, सब चीजों को अल्लाह ही ने पैदा किया है। वही वही रोजी देता है, सब उसके मोहताज है, वो किसी का मोहताज नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। जो जो उनका कहना जो उन जो उनका कहना मानेगा, अच्छे अच्छे काम करेगा, बुरे काम से बचेगा, अल्लाह उससे खुश होगा और मरने के बाद उसको बड़े बड़े इनाम देगा। कुरान शरीफ में लिखा है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ना फर्ज है। मरने के बाद सब एक दिन जिंदा किए जाएंगे और 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 अपने अपने काम का अल्लाह को हिसाब देंगे। यही इस्लाम की बातें हैं। इस्लाम हमारा इस्लाम हमारे हमारा मजहब है। इस्लाम हमारा मजहब है, सबसे अच्छा और सबसे सच्चा है। जी मैम, जज़ाकल्लाह खैर।
मैम आप म्यूट में है मैम. हेलो हेलो जी 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 बोलिए। कौन है पढ़ने का बोल के पूछ रही वाली? जी अभी हरीसा पढ़े। जी मैम हारिसा पढ़िए. अच्छा आप माशाल्लाह अच्छा पढ़े, मगर आपकी गलतियां देखिए। बुरे कामों से बचेगा, तो यहाँ पर आप काम बोले, काम मऊ है, काफ अलिफ का मीम वो नुन गुन्ना मो, कामों से बचेगा। और क्या है ये बड़े बड़े इनाम देगा। ठीक है जी जी। मरने के बाद सब एक दिन जिंदा किए जाएंगे। और क्या है इसके बाद देखिए, और अपने अपने काम का काम अपने था अपने काम का अल्लाह को हिसाब देंगे। देंगे। जी यही इस्लाम की बातें हैं। इस्लाम हमारा मजहब है, सबसे अच्छा और सबसे सच्चा दीन है जी। तो ये अच्छा पढ़े आप भी माशाल्लाह, बाराकल्लाह होती। इसी तरह कोशिश करते रहो जी जी। तो और उनके बाद कौन है? जी शहाना पढ़िए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कुरान शरीफ हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से एक किताब मिली है, उसका नाम कुरान है। उसके पढ़ने में बड़ी बरकत है। एक एक हुरूफ पर 10-10 नेकियां मिलती हैं। इसमें सब अल्लाह की बातें लिखी हैं। जो इसकी बातों को मानता है वो मुसलमान है, और जो उसको नहीं मानता वो काफिर है। कुरान शरीफ में लिखा है कि आसमान, जमीन, हवा और पानी, सूरज, चांद, सितारे, आदमी, जानदार, बेजान सब चीज़ों को अल्लाह ही ने पैदा किया है। वही रोजी देता है, सब उसके मोहताज है, और वो किसी का मोहताज नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। जो इनका कहना मानेगा, अच्छे अच्छे काम करेगा, बुरे कामों से बचेगा, अल्लाह उससे खुश होगा और मरने के बाद उसके बड़े बड़े इनाम देगा। कुरान शरीफ में लिखा है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ना फर्ज है। मरने के बाद सब एक दिन जिंदा किए जाएंगे और अपने अपने काम का अल्लाह को हिसाब देंगे। यही इस्लाम की बातें हैं। इस्लाम हमारा मजहब है, सबसे अच्छा और सबसे सच्चा दीन है। जज़ाकल्लाह। जी माशाल्लाह बाराकल्लाह, अच्छा पढ़े आप माशाल्लाह। थोड़ा ये मतलब आप पढ़ने की ही कोशिश करें, थोड़ा बहुत मतलब खींच कर, मगर अच्छा पढ़े माशाल्लाह। नेक्स्ट कौन है? गलतियां तो नहीं थी आपके इसमें। जी हसीना पढ़िए आप। जी मैम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मैम. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। कुरान शरीफ हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से एक किताब मिली है, उसका नाम कुरान है. उसके इसके सॉरी उसके पढ़ने में बड़ी बरकत है. एक एक हुर्फ पर 10-10 नेकियां मिलती है. हुर्फ पर नहीं, एक एक हर्फ पर। हर्फ जी मैम एक एक हर्फ
پر حرف پلورل ہو جاتا میم. جی ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے. اس میں سب اللہ کی باتیں لکھی ہے. جو اس کی باتوں کو مانتا ہے وہ مسلمان ہے، اور جو اس کو نہیں مانتا ہے وہ کافر ہے. قرآن شریف میں لکھا ہے کہ آسمان، زمین، ہوا، پانی، سورج، چاند، ستارے، آدمی، جاندار، بے جان، سب چیزوں کو اللہ ہی نے بنایا ہے، پیدا کیا ہے. جی میم. سب چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے. وہی روزی دیتا ہے. سب اس کے محتاج ہے، اور وہ کسی کا محتاج نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. جو ان کا کہنا مانے جو ان کا ایک منٹ میں میرے کو صحیح نہیں دکھتا تھوڑا. جی جو ان کا جی جو ہاں میم میں زوم کر لیتی ہوں میم. جی جو ان کا کہنا مانے گا اچھے کام کرے گا، برے کاموں سے بچے گا، اللہ اس سے خوش ہوگا، اور مرنے کے بعد اس کو بڑے بڑے انعام دے گا. قرآن شریف میں لکھا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے. جی میم. مرنے کے بعد سب ایک دن زندہ کیے جائیں گے، اور اپنے کام کا اللہ کو حساب دیں گے. یہی اسلام کی باتیں ہیں. اسلام ہمارا مذہب ہے، سب سے اچھا اور سب سے سچا دین ہے. جی جزاک اللہ. جی ماشاء اللہ، بارک اللہ. آپ بھی اچھا پڑھے، بارک اللہ فیک. اچھی کوشش کریں. جی صفیہ. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. جی پڑھیے. قرآن شریف. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ایک کتاب ملی ہے، اس کا نام قرآن ہے. اس کے پڑھنے میں بڑی برکت ہے. ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے. اس میں سب اللہ کی باتیں لکھی ہے. جو اس کی باتوں کو مانتا ہے وہ مسلمان ہے، اور جو اس کو نہیں مانتا وہ کافر ہے. قرآن شریف میں لکھا ہے کہ آسمان، زمین، ہوا، پانی، سورج، چاند، ستارے، آدمی، جاندار، بے جان، سب چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے. وہی روزی دیتا ہے. سب اسی کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. جو ان کا کہنا مانے گا، اچھے کام کرے گا، برے کاموں سے بچے گا، اللہ اس سے خوش ہوگا، اور مرنے کے بعد اس کو بڑی انعام دے گا. قرآن شریف میں لکھا ہے کہ بڑے انعام دے گا. جی قرآن شریف میں لکھا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے. دوسرا پیج میں فرض ہے. فرض ہے. مرنے کے بعد سب ایک دن زندہ کیے جائیں گے، اور اپنی کام کا اللہ کو حساب دیں گے. یہی اسلام کی باتیں ہے. اسلام ہمارا مذہب ہے، سب سے اچھا اور سب سے سچا دین ہے. جی جزاک اللہ.
बारकल्लाहु फीक। माशाअल्लाह बारकल्लाह। आप भी अच्छा पढ़े माशाअल्लाह। अच्छी कोशिश करें, इसी तरह कोशिश करते रहें। अमीना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कुरान शरीफ हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से एक किताब मिली है, उसका नाम कुरान है। इसके पढ़ने में बड़ी बरकत है। एक एक हरफ पर 10-10 नेकियां मिलती है। इसी में सब अल्लाह की बातें लिखी है। इसमें सब अल्लाह की बातें लिखी है। जो इसके बातों को मानता है वो मुसलमान है, और जो उसको नहीं मानता वो काफिर है। कुरान शरीफ में लिखते हैं कि आसमान जमीन लिखा के आसमान जमीन हवा पानी सूरज चांद सितारे आदमी जानदार बेजान सब चीजों को अल्लाह ही ने पैदा किया है। वही रोजी देता है, सब उसके मोहताज है। मोहताज नीम के ऊपर पेश मोहताज है, वो किसी का मोहताज नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। जो उनका कहना मानेंगे, अच्छे अच्छे काम करेंगे, बुरे कामों से बचेंगे, अल्लाह जो उसी उनका कहना मानेगा, ये नहीं गा फलीफ गा, अच्छे काम करेगा, बुरे कामों से बचेगा, अल्लाह उसी से खुश होगा और मरने के बाद उसको बड़े बड़े इनाम देगा। कुरान शरीफ में लिखा है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ना फर्ज है। मरने के बाद सब एक दिन जिंदा किए जाएंगे और अपने अपने काम का अल्लाह को हिसाब देंगे। यही इस्लाम की बातें है। इस्लाम हमारे मजहब है, सबसे हमारा मजहब है जी, सबसे अच्छा और सबसे सच्चा दीन है। जी बारकल्लाह। अच्छा पढ़े आप भी। जो गलतियां बताई गई उसकी इस्लाह कर लीजिए। बारकल्लाह फीक। और माशाल्लाह सारी तालिबात ने अच्छा पढ़ा। बारकल्लाह फीक। अल्लाहुम्मा ज़िद फ़ज़िद। अल्लाह ताला और भी आप लोगों के क्या है इल्म में इजाफा फरमाए। अब देखिए यहाँ पर सारी तालिबात पढ़ लिए ना? जी ना। कोई तालिबात तो नहीं रह गई ना? तो आज जो हम सवालात लिखने जा रहे हैं वो क्या है, देखिए उसमें पहला सवाल, आज के सबक में भी 6 सवालात हैं। उसमें पहला सवाल है, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की जानिब से जो किताब मिली है उसका नाम क्या है? सिंपल सवाल, आसान है। तो क्या है? कुरान। हम उसको कुरान शरीफ भी बोल सकते हैं, कुरान मजीद भी बोल सकते हैं। इस तरह तो कुरान कहेंगे, कुरान शरीफ तो भी अब कोई हर्ज नहीं है। तो पहले का सवाल का जवाब आप लोग लिख सकते ना? उसके जवाब में लिखना है, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की जानिब से जो किताब मिली है उसका नाम कुरान है। ठीक है? जी मैम। क्वेश्चन पूरा लास्ट का इसी तरह से आप क्या है, ये पहले इस पेज का क्या है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं बोलती हूँ। जी ले लिए। किसका लेना है मैम स्क्रीनशॉट? नहीं ये सवालात का जो है ना, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी ले रहे हैं मैम। तो आप हाँ ये पूरा ले लिए ना, मतलब आपके पास सवालात मतलब रहेंगे, इसलिए मैंने कहा आप लोगों को। तो पहला सवाल है, हमारे रसूल को अल्लाह की जानिब से जो किताब मिली है उसका नाम क्या है? तो उसका जवाब देखिए, दूसरे जवाब उसमें ही है। मतलब आप कुरान, जिसको लिखने के लिए जरा दुश्वारी होती है, उसमें से देख के लिख ले सकते हैं कुरान। ठीक है? आप लोगों को आता ही होगा फिर भी।
अच्छा, इसमें देखकर लिख लीजिए, ठीक है। पहला सवाल का जवाब हो गया, फिर भी हाँ, तो लिख सकते हैं ना आप लोग पहला कुरान? जी मैम, जी जी मैम, मैम। लिख सकते हैं मैम। जी मैम। हाँ, ठीक है, ठीक है, ओके। तो अब देखिए दूसरा जो है, कुरान के मानने वाले को क्या कहते हैं और ना मानने वाले को क्या कहते हैं, उसका कुरान जवाब भी देंगे। कुरान को मानने वाले मुसलमान कहते हैं, ना मानने वालों को काफिर कहते हैं। हाँ, तो हाँ, इस तरह लिख लीजिए, कुरान के मानने वाले को मुसलमान कहते हैं और कुरान के ना मानने वाले को काफिर कहते हैं। इसका भी जवाब आसान है, आप मुसलमान और काफिर दो लिख लीजिए। जो अब तीसरा सवाल है, कुरान किस किताब का नाम है? इस्लाम। कुरान किस किताब का नाम है, मतलब हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से एक किताब मिली है, उसका नाम कुरान है। कुरान है, जी मैम। जी। तो यहाँ पर तीसरा जो है मैं आपको टिक करा देती हूँ। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से एक किताब मिली है, उस किताब का नाम कुरान है। ये आप क्या है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जवाब नंबर तीसरा जी ले लिए। जी मैम। सारी तालीबात का हो गया जी मैम। जी। तो नेक्स्ट देखिए, उसके बाद कुरान पढ़ने से क्या फायदा है? कुरान पढ़ने से एक एक हर्फ पर 10-10 नेकियां मिलती उसके पढ़ने में बड़ी बरकत है। यहाँ है देखिए, एक एक हर्फ पर 10-10 नेकियां मिलती। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, कुरान पढ़ने में क्या है, बड़ी बरकत है, इस बड़ी तरह से बरकत लिखेंगे, है, ठीक है। एक तरफ से। चौथे सवाल का जवाब मैं यहाँ बता रही हूँ आपको। कुरान ये है ना, इसके मतलब इसकी जगह पर आप क्या लिखेंगे, कुरान लिखेंगे। कुरान पढ़ना। कुरान पढ़ने में बड़ी बरकत है, एक एक हर्फ पर 10-10 नेकियां मिलती हैं। यहाँ तक लिख लीजिए बस, ओके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। जी मैम। हो गया? अच्छा, पांच जी हो गया आप लोगों का चौथा जवाब। हाँ मैम, ले लिए मैम। कुरान में क्या लिखा है? चांद, सूरज, अल्लाह आसमान की बात। कुरान में सब अल्लाह की बातें लिखी हुई हैं, वो एक पॉइंट लिख लेके फिर उसके बाद क्या लिखिए। कुरान में लिखा है कि आसमान, जमीन, हवा, पानी, सूरज, चांद, सितारे, आदमी, जानदार, बेजान सब चीजों को अल्लाह ही ने पैदा किया है। वही रोटी देता है, सब उसके मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज नहीं। और क्या है, यहाँ भी है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, जो उनका कहना मानेगा, अच्छे अच्छे काम करेगा, बुरे कामों से बचेगा, अल्लाह उससे खुश होगा और मरने के बाद उसको बड़े बड़े इनाम देगा। कुरान में लिखा है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ना फर्ज है। मरने के बाद सब एक दिन जिंदा किए जाएंगे और अपने अपने काम का अल्लाह को हिसाब देंगे। यहाँ तक लिखना है। ये क्या है, जरा मतलब थोड़ा सा बड़ा है, आप लोग क्या है अपने अल्फाज में भी कह सकते हैं समझकर, ठीक है। आप इस तरह से भी मतलब बोल सकते हैं कि कुरान में लिखा है कि सब चीजों को अल्लाह ही ने पैदा किया, वही रोजी देता है, और क्या है सब अल्लाह ही के मोहताज हैं। साहिल, हाँ बेटे। और अल्लाह किसी का मोहताज नहीं। फिर आप ये इसके बाद ये बोलिए कि 5 वक्त की नमाज पढ़ना, मरने हाँ के बाद दोबारा जिंदा किया जाना। आप इस तरह लिख लीजिए, मैं आपको समझाऊंगी किस तरह से पढ़ना है। ये 5वां स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? जी मैम। तो अब देखिए इधर भी थोड़ा सा है तो यहाँ पर भी इसको भी लिख लीजिए, यहाँ तक।
हो गया? जी मैम। अब उसके बाद जो है सुना आप लोग, 6वां जो सवाल है क्या है, इस्लाम कैसा दीन है? इस्लाम अच्छा कैसा और दीन है? अच्छा तो अच्छा इस्लाम सबसे अच्छा और सबसे सच्चा दीन है, ठीक है? जी मैम। इस्लाम की बातें इस्लाम इस्लाम सबसे अच्छा और सबसे सच्चा दीन है। जी, हो गया? जी मैम। तो आपको क्या करना है, इन सवालात के जवाबात आपको लिखना है पहले बुक में। लिखने के बाद क्या करेंगे आप, ग्रुप में पोस्ट कर देंगे मैम। ग्रुप में फोटो भेजेंगे। पिछले असबाक के भेजे या ना भेजे आप लोगों को मालूम है, भेजे पूरे तौलीबात? जी मैम भेजे थे मैम। जी मैम जैसे अच्छा, तो आज कितने 7 तालिबात आते हैं, तो 7 तौलीबात जो है ना, क्या है, अपने ग्रुप में क्या है फोटो डालेंगे लिखकर सवालात के जवाब। जी मैम इंशाल्लाह। जी ठीक है, अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। जी जी मैम। जी 1 मिनट मैम, मैं थोड़ा रिकॉर्डिंग स्टॉप करती जी जी। और कुछ सवाल है आप लोगों को? कुछ भी नहीं है ना इसमें? नहीं है मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, और अच्छा मेहनत करें आप लोग, इसी तरह क्या है अच्छे से पढ़ के आइए। और क्या है, अपनी जो गुफ्तगू हम मतलब करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, उसमें भी इसी उर्दू को मतलब जो हम पढ़ रहे हैं, अ, उसी उर्दू को थोड़ा थोड़ा क्या है इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। तो हमारी जो मतलब हम जो रोजमर्रा जिंदगी में हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, तो हमारी बात करने का अंदाज और सलीका भी क्या है दुरुस्त हो जाएगा, इसको अगर हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम कहेंगे कि आपकी बातें, हमने यहाँ पर एक लफ्ज पढ़ा कि यही इस्लाम की बातें हैं, तो इस तरह से क्या है आप लोग मैम म्यूट में चले गए मैम आप। तो यही मतलब क्या है, तो इस तरह से हम ये इन बातों को इस्तेमाल करेंगे तो हम क्या है, हमारी जो गुफ्तगू है वो भी सही हो सकती है। जी ठीक है, तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करेंगे कि हम क्या है रोजाना क्या है इन बातों को जो हम अजपाक में पढ़ रहे हैं उसको इस्तेमाल में भी लाएं, तो इंशाल्लाह हमारी उर्दू भी क्या है सही होती जाएंगी और क्या हमारे इस्तेमाल में आती रहेंगी। ठीक है, क्लास के अख्ताम की दुआ पढ़ लीजिए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।